जय हिंद दोस्तों। बॉलीवुड में अभी इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस माहौल में कोई भी अपने आप को, खासतौर पर जो बड़े सितारे हैं, वो लोग अपने आप को बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी को इस बात की उम्मीद थी कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, धीरे धीरे ही सही पर लोगों का जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाएगा और जिस तरह से चीज़ें चलती हुई आ रही हैं उस तरीके से ही चलती रहेंगी। मतलब कि लोगों का पहले गुस्सा होना, फिर उसका धीरे धीरे उस चीज़ को भूलते जाना, लोगों का बंटते जाना और फिर धीरे से चीज़ें खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बार ये जो पूरा एक सिनेरियो चला है 14 जून के बाद से, उसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो बॉलीवुड को लेकर एकदम कड़े तौर पे सामने आ चुका है। मतलब लोग जो हैं इस बात को भूलने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से बॉलीवुड ने अपना दोगलापन दिखाया है। और इसकी बलि चढ़े हैं सबसे पहले अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और कपिल शर्मा का जो शो है जिसमें कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी को मॉक किया। वो अब अक्षय कुमार क्यों चढ़े? क्योंकि अक्षय कुमार की जो इमेज है वो एक नेशनलिस्ट हीरो की है। मतलब देश से जुड़ी हुई बातें करते हैं, देश हित की बातें करते हैं। तो ऐसे में जब पूरे देश में किसी एक बात को लेकर लोग बातें कर रहे हैं, इंसाफ की मांग उठा रहे हैं, ऐसे में और ख़ासतौर पर अक्षय कुमार की ही इंडस्ट्री पे सवाल उठाया जा रहा है, तो ऐसे में जब अक्षय कुमार लोगों के साथ आके नहीं बोलते हैं, अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो गुस्सा होना जनता का जायज़ था। अमिताभ बच्चन वो इस पूरे मामले पे चुप रहे हैं, उन्होंने सुशांत के मामले में कुछ नहीं कहा। ऐसे में उनका केबीसी शो आता है, उसकी रेटिंग जो टीआरपी है वो देख कोई भी बता सकता है कि कितना इंटरेस्ट अब बचा है अमिताभ बच्चन के शो में। लोगों ने सीधे तौर पे उनकी टीआरपी रेटिंग से बता दिया है कि अब वो इनमें से किसी के भी शोज़ को देखने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। वहीं बात रही बिग बॉस की, तो बिग बॉस की रेटिंग भी ऑल टाइम लो चल रही है, कोई लोग देख रहे नहीं हैं। और सिर्फ इसी चीज़ को भुनाने के लिए कुछ उन्होंने ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया है बिग बॉस में जिनकी वजह से टीआरपी शायद बढ़ सके। सिद्धार्थ नाम है शायद उस कंटेस्टेंट का, जो पिछली बार जीते थे। उनको दोबारा इस बार बुलाया गया, ऐसा पहली बार हुआ, उनको दोबारा बुलाया गया है जिस सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट जगाया जा सके। अभी कुछ दिनों में कुछ ना कुछ गंदी घटनाएं उसमें शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद टीआरपी का खेल पूरा शुरू होगा। कपिल शर्मा के शो को बॉयकॉट किया ही जा रहा है। अमिताभ बच्चन को लेकर इसलिए भी सवाल ज़्यादा उठे क्योंकि उनकी वाइफ जया बच्चन ने राज्यसभा में जाके जिस तरीके से बोला कि रवि किशन, कंगना रनौत के लिए बोला कि जिस तरीके ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये बात लोगों को इसलिए बुरी नहीं लगी कि जया बच्चन ने बॉलीवुड के लोगों को ये कहा जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि जिस मंच का उपयोग उनको देश से जुड़ी हुई बातों को रखने के लिए करना चाहिए, जो देश से जुड़ी हुई समस्या है, आम जन की जो समस्या है उसको सुलझाने में करना चाहिए, उस मंच का उपयोग ये किस बात के लिए कर रही हैं? अपनी उस घटिया बॉलीवुड इंडस्ट्री को बचाने के लिए कर रही है, जहाँ पे ऑलरेडी ड्रग्स के इल्ज़ाम में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ड्रग्स के एंगल, किस तरह से ड्रग्स लिया जाता है, ये सारी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं, जांच चल रही है, लोग मुखर होकर बोल रहे हैं इस बारे में। उसके बाद वो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ रवि किशन जैसे कुछ एक लोगों ने इस बारे में जाके मुखर होकर बात करी, अपनी बात रखी कि नहीं भैया ऐसा चलता है, वहाँ पर ऐसी पार्टीज होती हैं वहाँ पर। तो उन्होंने ये कह दिया कि आप जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। भाई मान लिया उस थाली में खा रहे हैं, उसमें छेद कर रहे हैं, लेकिन अगर उस थाली में कंकड़ ही कंकड़ निकल रहे हैं तो क्या करें? तो फिर क्या वो थाली किसी काम की है? मुझे नहीं लगता। ऐसे में तो खुद की थाली सजा लेना ही मुनासिब रहेगा। अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार की वाइफ जो है ट्विंकल खन्ना, वो लगातार इस तरह की बातें करती रहती हैं जो दिखाता है कि उनकी विचारधारा किस तरह की। ऐसे में अक्षय कुमार जब उनकी इन बातों को दरकिनार करते हुए, और सबसे बड़ी बात अक्षय कुमार का तो दोगलापन इसलिए भी सामने आया और लोगों ने ट्विटर पर इसलिए भी उनके ऊपर भड़ास निकाली है क्योंकि अभी तक वो इस मामले में कुछ नहीं बोले और अभी कुछ दिनों में उनकी मूवी लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज़ होने वाली है। ऐसे में सीधी सी बात है, इंसान को टेंशन हो जाती है कि भाई अगर मेरी मूवी रिलीज़ होगी और वो नहीं चल पाई या उतने पैसे नहीं कमा पाई जितने उसको कमाने चाहिए थे, क्योंकि ऑलरेडी सिनेमाघर बंद होने के कारण मूवीज़ जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की जा रही हैं, तो कमाई पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो वैसे ही पड़ चुका है। ऐसे में सड़क 2 का जो हाल हुआ, खाली पीली का जो हाल हुआ, कारगिल वाली जो मूवी आई थी उसका जो हाल हुआ, इन सभी मूवीज़ का हाल देखते हुए सीधी सी बात है बड़े एक्टर्स में भी एक डर का माहौल है और वो डर उनके उस स्क्रिप्टेड वीडियो से साफ दिख गया। उनका स्क्रिप्टेड वीडियो कुछ इस तरीके से था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप किसी एक इंसान के लिए सबको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ठीक है। और स्क्रिप्टेड, आप मतलब स्क्रिप्टेड इसलिए कह रहा हूँ, उनकी आंखों के मूवमेंट को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा पढ़ के बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने बनाने की कोशिश से करी थी कि पूरा नेचुरल लगे, पर वो लग नहीं पाया। तो जिन सड़क 2 के ट्रेलर का जो हाल किया गया था, उसके बाद सड़क 2 मूवी को लेकर जैसा लोगों का रिस्पॉन्स सामने आया, खाली पीली के को लेकर जैसा लोगों का रिस्पॉन्स सामने आया, तो इन रिस्पॉन्सेज से बॉलीवुड के जो बड़े कलाकार हैं उन लोगों में भी डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने तब नहीं बोला जब इनको बोलना चाहिए था। आप ये सोचो कि आप
दो नेशनलिस्ट मूवी बना दोगे जिसमें आप देश प्रेम दिखा दोगे, चैरिटी कर दोगे, उससे आप टैक्स छुपाना चाह रहे हो, जो भी है कुछ आपकी मंशा है, जो भी कुछ चाह रहे हो, चैरिटी कई लोग करते हैं, पर मैंने नहीं देखा कि कोई इस तरीके से बढ़ चढ़ कर उसकी पब्लिसिटी भी करता हो। खैर, ये भी एक मार्केटिंग का तरीका होता है बाय द वे, कि अगर आप 10 लाख रुपए ऐड पे खर्च कर रहे हो, वहीं 5 लाख रुपए देकर अगर आपको वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिल जाती है तो क्या बुरा है, 5 लाख रुपए डोनेट कर दो, वैसे भी 10 लाख रुपए तो खर्च करने ही वाले थे ना। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से काम करती है, और इसी कारण से जो बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स हैं उनमें ऑलरेडी एक डर का माहौल अब पैदा हो चुका है। प्लस जो अभी करंट में शोज चल रहे हैं, जैसे केबीसी हो गया, बिग बॉस हो गया, इनको लेकर जो टीआरपी की जो रेटिंग है वो सामने आ रही है, वो भी इन लोगों के लिए दिल दहलाने वाली है। क्यों? क्योंकि टीआरपी की रेटिंग लगातार गिर रही है, और अभी तक पिछले सालों में जितनी भी रेटिंग सामने आई थी उसमें सबसे लोएस्ट चल रही है। जबकि अनुमान ये लगाया जा रहा था इन शो के मेकर्स द्वारा कि भाई ये लॉकडाउन का पीरियड है, लोगों ने काफ़ी समय से कुछ नया देखा नहीं है, ऐसे में आईपीएल आया और आईपीएल की रेटिंग सब देख ही रहे हैं किस तरीके से चल रही हैं, और ऐसे में इन लोगों ने इसीलिए जुआ खेला कि भाई अभी केबीसी बिग बॉस खेलो, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन हटता जाएगा लोग बिजी होते जाएंगे और फिर उसके बाद लोग इन शोज़ की तरफ कम ध्यान देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ है, टीआरपी रेटिंग धड़ाम से मुंह के बल आके गिरी है, और इसी कारण से अब इन लोगों में एक खलबलाहट सी मच गई है कि यार हमें अब जनता की सिंपैथी चाहिए। अगर हमारे साथ जनता की सिंपैथी नहीं होगी तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि कोई भी इनकी मूवी नहीं देखेगा, कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे जो इनकी मूवीज़ देखेंगे, मेरी उनसे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हाँ 10 में से 3-4 लोग तो मूवीज़ अभी भी देखेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो दिक्कत की बात है वो ये कि 10 में से 8 लोग जो इनकी मूवी देखा करते थे, उन 8 में से भी अब 4 लोग इनकी मूवी नहीं देखेंगे, ये मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि लोगों में गुस्सा है, नेपोटिज्म डिबेट को लेकर गुस्सा है, जिस तरीके से सुशांत के मामले को बॉलीवुड वालों ने लगातार नकारा उसको लेकर गुस्सा है। प्लस सबसे बड़ी बात कि ये लोगों का जो कंटेंट होता है वो भी ये लोग उठाते हैं दूसरी जगहों से, तो ओरिजिनल चीज़ देखने में अगर अब लोग इंटरेस्टेड हैं तो सब बोल रहे हैं कि जब हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देखना है तो हमारे पास अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज के शोज़ अवेलेबल हैं, दूसरी जगहों के शोज़ अवेलेबल हैं, तो हम वो देखना पसंद करेंगे, ना कि ये शोज़। और फिर उसके बाद चलिए मान लीजिए अगर किसी को हिंदी शोज़ देखना ही है तो आपके पास हिंदी का कंटेंट दूसरा ऐसा बहुत पड़ा हुआ है जो आप देख सकते हो। वेब सीरीज़ इतनी पड़ी हुई जिसमें आपको आपके मनपसंद के कलाकार के शोज़ देखने को मिल जाएंगे, मूवीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कि उम्दा काम करते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि बड़े थिएटर्स पे बड़े एक्टर्स का राज रहता था उनको मौका नहीं मिल पाया। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें अब रोल आउट हो रही हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्ले में आ जाने के बाद, और इसी कारण से अब इस बॉलीवुड फ्रेटर्निटी में एक डर का माहौल है जिसको कि हर कोई महसूस कर सकता है। और अक्षय कुमार का वीडियो इस बात पे डंके की चोट पे ये बता रहा था कि अब बॉलीवुड में किस तरह की खलबली मची हुई है, क्योंकि पिछले 3 महीने से आपको दिल की बात कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और जैसे ही आपकी मूवी की रिलीज़ होने की तारीख पास में आई आपको ज़रूरत महसूस होने लगी कि आपको दिल की बात करनी चाहिए, आपको मन की बात करनी चाहिए। खैर ठीक है, जिसकी जो मर्ज़ी है वो कर सकता है, ये एक डेमोक्रेसी है, मेरी भी ओपिनियन देने का एक मर्ज़ी थी तो मैं दे रहा हूँ, आपको खबर दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात अब जनता अच्छे से समझ चुकी है कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का अक्षय कुमार का मोटिव क्या था, वो माने या ना माने। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।